अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 9th का फिजिक्स का है, जो कि है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि मैटर किसे कहते हैं। तो बच्चों, मैटर हर इस दुनिया के अंदर हर वो चीज़ यानी कि हम इसको सिंपल वर्ड में ये बोल सकते हैं, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड have weight and occupy space is called matter। हर वो चीज जो कि वजन रखती है और जगह घेरती है, हम उसको मैटर कह सकते हैं। तो मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि सॉलिड की स्टेट्स में क्या क्या चेंज आता है और उस चेंज में थर्मल का क्या जिक्र है, यानी कि हीट का क्या जिक्र है। तो थर्मल में क्या होती है, हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि हीट का या टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है किसी भी स्टेट के ऊपर। जैसे सॉलिड का टेम्परेचर का क्या क्या इफेक्ट होगा। लेट्स सपोज एक सॉलिड है आपके पास, आपने जो है उसको हीट किया, हीट करने के साथ वो लिक्विड में चेंज हो जाता है या नहीं होता। लिक्विड को आप और ज़्यादा हीट अप करते हैं, क्या वो एवापोरेट हो जाता है, गैस की फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में आ जाता है या नहीं आ जाता। इस चैप्टर में हम यही चीज़ें स्टडी करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए मैटर क्या होता है और थर्मल किसे कहते हैं। तो थर्मल कहते हैं आप किसी भी हीट की वजह से चेंजेस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि इसमें मेल्टिंग पॉइंट आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अभी इस चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल 8.1 आर्टिकल है टेम्परेचर एंड हीट। बहुत से स्टूडेंट्स टेम्परेचर और हीट को एक ही चीज मान लेते हैं। तो बच्चों, टेम्परेचर और हीट में काफी डिफरेंस होता है, दोनों चीजें एक जैसी एक चीज। देखिए, आर्टिकल ही है टेम्परेचर एंड हीट, टेम्परेचर और हीट नहीं है। अगर टेम्परेचर और हीट होता तो एक ही चीज होती, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर एंड हीट है, टेम्परेचर और जो है हीट के मतलब बात करेंगे जी। तो टेम्परेचर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। तो क्या है हॉटनेस क्या होता है, गर्म होना। और कोल्डनेस क्या होता है, ठंडा होना। तो क्या है, देखें इसमें क्या कहते हैं, टेम्परेचर हमें ये बताएगा कोई बॉडी कितनी ज्यादा गर्म है या कितनी ज्यादा ठंडी है। लेट्स सपोज आपके पास कुछ बर्फ के टुकड़े हैं, तो बर्फ के टुकड़े क्या होंगे, कितने ठंडे हैं, डेफिनेटली। तो हॉटनेस क्या है, कोई शोला ले लें आप, कोई फ्लेम है चूल्हे के ऊपर रखी हुई, कोई चीज है, कैंडल का जो फ्लेम है, शोला है, उसकी बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर हमें क्या बताता है, किसी चीज की ठंडा या गर्म होने की हालत को हमें टेम्परेचर के साथ डिस्कस करना होता है। तो टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। सिंपल सी डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। तो इसके मेन पॉइंट हम करेंगे यहाँ पर स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो टेम्परेचर के बाद हम यानी कि छू के किसी चीज को बता सकते हैं कि वो कितनी चीज ठंडी है या कितनी गर्म है, लेकिन अक्सर ये रिलायबल नहीं होता कि आप हमेशा किसी चीज को चेक ही करें, हाथ लगा के ही देखें। चलें जी, कोई आपके पास बर्तन है, वो हल्का फुल्का कहीं धूप में पड़ा रह गया तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गर्म हो गया होगा, आप उसको हाथ लगा के आराम से चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर वही बर्तन चूल्हे पे काफी देर पड़ा रहा तो उसको हम हाथ लगाएंगे तो हमारा हाथ फौरन जल जाएगा। तो हमेशा रिलायबल तरीका नहीं होता कि आप उसको हाथ लगा के ही चेक करें। उसके लिए थर्मामीटर इस्तेमाल किए जाते हैं। वो नेक्स्ट हम चैप्टर, आगे वाले जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे, फर्दर उसमें आएंगी चीजें, उसको हम साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो बच्चों, हमें पता होना चाहिए कि थर्मल कांटेक्ट क्या होता है। थर्मल कांटेक्ट भाई, इसमें क्या होता है कि फर्ज करेंगे, देखिए थर्मल है, एक वर्ड क्या है थर्मल, अभी जो हमने बात की थी हीट की। अब क्या है कांटेक्ट का मतलब क्या होता है कि कुछ ना कुछ मिलाया होगा, मिलाना, आपस में किसी चीज को जोड़ दिया गया होगा। अब लेट्स सपोज आपके पास ऐसे है, कोई आपके पास यहाँ पर एक ये जो है कोई वेसल टाइप है, कोई ऐसे बर्तन है, इसमें जी आपके पास ये जो है ना, इसमें फर्स्ट करें गर्म पानी इसके अंदर है। तो गर्म पानी है तो इसमें से क्या हो रही है, भाप निकल रही है, ये एवापोरेट हो रहे हैं इसमें से। अब देखें ये कहाँ जा रहा है, ये यहाँ पर एयर में फ्लो कर रहा है,
एयर में, और एक ऐसा पॉइंट आएगा जब, अच्छा देखिए पहली बात देखिए थर्मल कांटेक्ट यानी कि हीट का फ्लो कर जाना किसी ऐसी सरफेस पे जिसका टेम्परेचर कम होगा। भाई देखिए इसका टेम्परेचर, कप का टेम्परेचर, कप में क्या है एक गर्म पानी लेट्स सपोज पड़ा हुआ है, तो इसमें इसका टेम्परेचर डेफिनेटली ज्यादा ही होगा, लेकिन जो एयर का टेम्परेचर है वो इससे काफी हद तक कम होगा। यानी कि हीट का फ्लो कर जाना बाहर वाली साइड पे, ये क्या होगा आपके पास थर्मल कांटेक्ट कहलाएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम किसे कहेंगे, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि यही जो कप का टेम्परेचर है, यही जो कप का टेम्परेचर है, ये एक पॉइंट थोड़ी देर के बाद आफ्टर सम टाइम तो क्या होगा कि ये जो है कप का टेम्परेचर हमारे रूम के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। लेट्स सपोज हमारा रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो रूम जी कप का टेम्परेचर भी 25 ही हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि हीट जो है वो ट्रांसफर हो गई एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ। तो जब उसका टेम्परेचर, कप का टेम्परेचर और हमारे कमरे का टेम्परेचर जब बराबर हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम का नाम देंगे आप लोग जी। तो हीट क्या है, इसके बाद हम हीट की डेफिनेशन देखेंगे, बड़ी सिंपल सी है। हीट क्या है, एनर्जी ट्रांसफर्ड। लो भाई एक बात हमें ये समझ आनी चाहिए कि हीट क्या है बच्चों, एक एनर्जी है। ये क्या है, एनर्जी है। तो याद रखिएगा अगर ये एनर्जी है तो इसका यूनिट फिर क्या होना चाहिए, जूल। जैसे कि आपने पढ़ा था किसमें, चैप्टर नंबर, जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, 6 चैप्टर है, वहां पर आपने पढ़ी थी काइनेटिक एनर्जी, वहां पर आपने पढ़ी थी पोटेंशियल एनर्जी, और आपने देखा दोनों का यूनिट क्या होता है, जूल ही होता है। तो हीट भी एक क्या है, एक एनर्जी ही है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होती हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी का यूनिट जूल है, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट भी जूल है, तो फिर हीट का भी यूनिट क्या होगा, जूल ही होगा। देखिए अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि काइनेटिक एनर्जी को शो किया जाता है, आप इसका फार्मूला जो लिखते हैं वो होते हैं हाफ mv का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का लिखते हैं m, पोटेंशियल एनर्जी का लिखते हैं आप लोग mgh। देखिए कितना फर्क है, इसका कुछ और है, उसका कुछ और है। इसको शो किया जाता है काइनेटिक एनर्जी k डॉट e के साथ, इसको शो किया जाता है p डॉट e के साथ, और इसी को शो करते हैं आप q के साथ बच्चों। तो देखें इसमें चेंजिंग आती है, लेकिन एनर्जी का यूनिट जूल ही होता है, चाहे जो मर्जी ही एनर्जी क्यों ना हो, सबका जो यूनिट होगा वो जूल ही होगा। ये आपने बात माइंड में रखनी है। इन फ्यूचर कभी भी आपसे पूछा जाए कि इसका एनर्जी का यूनिट क्या होता है, हीट एनर्जी का यूनिट क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, तो आपने ये बात माइंड में रखनी है कि एनर्जी जो भी होगी उसका यूनिट क्या होगा, जूल ही होगा। ले जी हीट की डेफिनेशन क्या है, एनर्जी ट्रांसफर्ड। बच्चों क्या है, देखें क्या बोला गया है, ट्रांसफर्ड। और ट्रांसफर्ड क्या होगा, जब ट्रांसफर्ड तब ही होगी जब कोई बॉडी क्या होगी, थर्मल कांटेक्ट में होगी। ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस, वन बॉडी, वन प्लेस टू अनदर, एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, व्हेन इट इज इन ए थर्मल कांटेक्ट। भाई जब इसमें होगा वो थर्मल कांटेक्ट में होगा, ये जरूरी है कि वो किसमें होना चाहिए, थर्मल कांटेक्ट में होना चाहिए विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ, एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर, डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि उनके टेम्परेचर में भी क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। भाई हमें क्या पता लगेगा, देखेंगे आपके पास एक कोई ऐसा चले जी एक ऑब्जेक्ट है, लाइक ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इसका टेम्परेचर आपके पास फर्ज करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो एक और टेम्परेचर यहाँ एक कोई और बॉडी बना दिया गया, इसका भी टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मुझे बताइए जी क्या पता लगेगा, कितने आप इसमें इसको मिला देते हैं, लेट्स सपोज आपने थर्मल कांटेक्ट में ले जाते हैं, ले जी आपने इसको क्या कर दिया, आपस में मिला दिया, टेम्परेचर इसका भी उतना की उतना है जितना इसका है। तो बच्चों क्या आपको लगेगा कि टेम्परेचर, हीट फ्लो हुई इसमें, भाई हीट कैसे फ्लो होगी, इसका टेम्परेचर भी उतना है, इसका टेम्परेचर भी उतना है, तो ये हीट फ्लो नहीं होगा। तो फिर इसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए आप इसको यूं करें, इसका टेम्परेचर कोई कर दें 50 सेंटीग्रेड, अबाउट 50 सेंटीग्रेड कर लें, 10 कर लें, 5 कर लें, कुछ भी कर लें, तो आपको पता लगेगा कि इस बॉडी से जो है हीट इसमें क्या हो रही है,
ट्रांसफर हो रही है। तो देखिए इस तरह आपको इसका समझ आ गई होगी। एज रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर, यानी कि क्या होना चाहिए, उनके जो है उनके बीच में, बॉडी के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए, तो ज्यादा अच्छे से आप हीट को स्टडी कर सकेंगे। इसके बाद बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन है इंटरनल एनर्जी। तो भाई इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या होगी भाई? इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इसमें हम क्या लेते हैं, दी सम, इसमें क्या लेते हैं भाई, सम। सम क्या होता है? जमा करना, सम ऑफ किसका? काइनेटिक एनर्जी का एंड किसका भाई? पोटेंशियल एनर्जी का। हम किसमें ले रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का हम सम ले रहे हैं। और भाई ये काइनेटिक एनर्जी किसकी है? ये है, इसको हम लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी है ये एटम की, काइनेटिक एनर्जी है ये मॉलिक्यूल की, या पोटेंशियल एनर्जी किसकी है? मॉलिक्यूल की, या फिर किसकी है ये? या भी ये पार्टिकल्स की, किसी की हो सकती है। तो द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद एटम्स, किसका? एटम्स, या फिर आप कह लें इसमें मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम कह रहे हैं आप इसको, किसी भी सिस्टम की। एक बात याद रखनी है आपने, जब हीट एनर्जी जो है, वंस हीट एंटर बॉडी, जब हीट एक किसी बॉडी में एंटर हो जाती है, तो फिर वो हीट नहीं रहती, बल्कि वो क्या बन जाती है? वो इंटरनल एनर्जी बन जाती है। इसको आपने ये बुक में भी लिखा हुआ आपके, जब हीट किसी बॉडी में एंटर हो जाती है, तो फिर वो हीट एनर्जी नहीं रहती, वो क्या बन जाती है? फिर इंटरनल एनर्जी बन जाती है। द सम ऑफ, तो डेफिनेशन याद करनी है आप लोगों ने, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड, किससे एसोसिएट कर रही है? एटम के साथ, या मॉलिक्यूल के साथ, या पार्टिकल के साथ ऑफ द सिस्टम। तो किसी सिस्टम की जो बात की जा रही है, उसकी जो सम है, हम काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी लेते हैं। तो बच्चों ये जो इंटरनल एनर्जी है, ये इंटरनल एनर्जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? नहीं, आपने याद रखना है ये वाला फैक्टर्स किन पे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी बच्चों, ये किस पे भी? मास पे करती है, काइनेटिक एनर्जी पे, और साथ में पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करती है। जो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो अक्सर पेपर में आ जाते हैं, तो वो क्वेश्चन जी स्टूडेंट, ये 3 क्वेश्चंस हैं जो इसमें आ सकते हैं एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर? डिफाइन इंटरनल एनर्जी एंड इन विच फैक्टर इट डिपेंड्स। तो ये तो क्वेश्चन, जो 2 क्वेश्चन पहले हैं, बड़े क्लियर हैं वहाँ पर। तो थर्ड क्वेश्चन जो है, व्हाई इज हीट कॉल्ड द एनर्जी इन ट्रांजिट? तो थर्ड जो क्वेश्चन है, इसका मैंने आंसर भी लिखा हुआ है, बिकॉज द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर टिल बोथ बॉडी हैज सेम टेम्परेचर, यानी कि थर्मल